अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटुसिसेप्शन। हम प्रीवियस काफी वीडियोस के अंदर इस पॉइंट का या इस टॉपिक का नाम सुनते आ रहे हैं, इंटुसिसेप्शन। तो ये इंटुसिसेप्शन होता क्या है, जिसको इस वीडियो में हम कंप्लीटली और ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसका सेकंड नेम जो है वो है टेलीस्कोपिंग ऑफ द गट या जीआईटी ट्रैक। तो टेलीस्कोपिंग किस तरह होती है, इसमें ऐसा होता है कि जो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट है वो इन्वेजिनेट हो जाता है डिस्टल के अंदर, और उसके बाद जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनती है वो टेलीस्कोप की तरह होती है। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ द गट। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ड्रा किया है गट। अभी क्या होता है कि जो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट है जो कि ऐसे आ रहा है, प्रोक्सिमल पार्ट वो ऐसे बन जाता है और घूम जाता है और इसके अंदर घुस के फिर वापस बाहर उसकी जो वाल है वो बनाना स्टार्ट कर देता है, तो एक टेलीस्कोप की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है इलियोकोलिक साइट। ठीक है, तो इलियोकोलिक किस तरह होगी, देखें मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास इलियम, ये सीकम, ये उसके साथ अपेंडिक्स अटैच है, और यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग कोलोन। तो ये हमारे पास नॉर्मल एनाटॉमी होती है इस तरह की। जब इंटरसेप्शन होता है इलियोकोलिक साइट के ऊपर, तो फिर क्या होता है, फिर इस तरह होता है कि ये जो हमारे पास आ रही है इलियम, ये ऐसे इन्वेजिनेट करती है। देखें ये इलियम ये ऐसे इन्वेजिनेट करेगी, इन्वेजिनेट करके ये इस तरह वापस आती है, और फिर जो है हमारे पास सीकम बना देती है, और ये भी इस तरह वापस आके ऐसे सीकम बनाएगी, इसके साथ अपेंडिक्स अटैच है, और फिर हमारे पास यहाँ पे आके इसके ऊपर यहाँ से असेंडिंग कोलोन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें किस तरह हमारी जो इलियम है वो हमारी सीकम के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन साइट है 77% केसेस के अंदर जो हमारी साइट होती है इंटरसेप्शन की भी वो इलियोकोलिक ही होती है। ठीक है, उसके अलावा लेस कॉमन साइट्स के अंदर इलियल हो सकता है, इलियम ही इलियम के अंदर आ जाए। कोलियोकोलिक फॉर एग्जांपल जो कोलिक है वो ही कोलिक के अंदर चली जाए। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और रेट्रोग्रेड साइट्स के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए कि ये लेस कॉमन चीजें हैं, ये मोस्टली एग्जाम के अंदर नहीं आती। ठीक है, बस आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए इस चीज का। फिर उसके बाद अगर हम इसकी इटियोलॉजीज की बात करें कि कौन कौन सी काजेस हो सकती हैं इंटरसेप्शन की, तो काजेस के अंदर फर्स्ट तो इडियोपैथिक काज है। इसकी कोई जिस चीज का पता ना चले उसको हम इडियोपैथिक कहते हैं, और हम किसी भी डिजीज के साथ इडियोपैथिक ऐसे ही मेंशन नहीं कर देते। हमने उसकी कंप्लीट बेसलाइन, जितने भी टेस्ट हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, उन सब की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, चाहे हमें सीटी तक जाना पड़े, ईच एंड एवरीथिंग करने के बाद, उसके बाद भी अगर हमें कोई काज नहीं मिलती तो फिर हम उसको इडियोपैथिक लेबल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जीआईटी ट्रैक के अंदर कोई पोलिप्स बनने स्टार्ट हो जाए, डायवर्टिकुलम, ये अलग से एक टॉपिक है, डायवर्टिकुलाइटिस और डायवर्टिकुलम, जो कि हम शुरू के कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं एक्यूट एब्डोमेन के साथ। ठीक है, जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ रहे थे उसके अंदर इसके अंदर रूल ऑफ 2 अप्लाई होता है। ठीक है, अगर इसका नहीं पता आपको तो इसकी डिटेल जाना चाहते हो तो ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी डायवर्टिकुलम की, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा कोई किसी किस्म का कार्सिनोमा, फॉर एग्जांपल कोई कैंसर हो, उसकी वजह से हमारे पास इंटरसेप्शन बन सकता है। उसके अलावा स्वेलिंग, जो कि इन्फ्लेमेशन होती है फॉर एग्जांपल किसी भी जीआईटी ट्रैक की, तो उसकी वजह से हो सकता है। पेयर पैचेस ऐसा होता है, ये क्लस्टर ऑफ लिम्फ होते हैं। ठीक है, क्लस्टर ऑफ लिम्फ होते हैं, और ये प्रेजेंट लिम्फ टिश्यूज होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं जीआईटी ट्रैक के अंदर। तो उनकी वजह से अगर कोई उनकी वजह से भी पॉसिबिलिटी है कि जो इंटरसेप्शन है वो काज हो सकता है। या प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, एक बंदा है जिसने बहुत अरसे से खाना ही नहीं खाया, ठीक है, 3-4 दिन गुजर गए और उसने खाना नहीं खाया, और उसकी जीआईटी ट्रैक जो है वो इतनी ज्यादा पेरिस्टाल्सिस जनरेट करने की ट्राई कर रहा है, और उसकी वजह से उसकी जो जीआईटी ट्रैक है वो इंटरसेप्शन की तरफ जा सकती है। ठीक है, और अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमें इटियोलॉजीज में से कुछ ना कुछ दिया होगा कि फॉर एग्जांपल उस पेशेंट के अंदर ऑलरेडी कार्सिनोमा चल रहा है, या कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, या इसके अलावा डायवर्टिकुलम चल रहा है। ठीक है, इस तरह की कोई चीज हमें बताएंगे, और उसके बाद जो है क्लिनिकल फीचर्स बताएंगे एग्जाम के अंदर। या पेशेंट जो है वो भी इस तरह की प्रेजेंट करता है कि एक पेशेंट है उसका पोलिप बना हुआ है जीआईटी ट्रैक के अंदर, और उसके बाद उसको इंटरसेप्शन वाली सिम्टम्स आ रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो हमारे पास पेशेंट है उसकी जो एज है 6 to 9 मंथ है। ठीक है, मेल पेशेंट होगा और 6 to 9 मंथ की एज का होगा। इस एज में ये केस जो है या पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं, इस वजह से इंटरसेप्शन जो है मोस्टली हमें चिल्ड्रन के अंदर ही नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके सडन ऑनसेट होता है, सीवियर पेन होता है। अभी आप कहेंगे कि जो सीवियर पेन है, सडन ऑनसेट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली होता ये है
कि जो बच्चा है 6 to 9 मंथ का, उसने आपको बोल के तो नहीं बताना कि मुझे यहाँ पे पेन हो रही है, यहाँ पे मुझे इंटरसेप्शन हो गई है। तो आपने उसकी सिम्टम्स को देखना होता है, ठीक है। वो ऐसा करेगा कि एक तो स्क्रीमिंग कर रहा होगा, ड्राइंग कर रहा होगा, उसने अपनी लेग्स को अपने एब्डोमेन के साथ लगाया होगा, ठीक है, और क्राई कर रहा होगा। तो हमें उस चीज से पता चलेगा कि इसको पेन है, ठीक है। उसके बाद हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करके, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करनी है वो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन करके फिर हमें पता चलेगा कि इसको इंटरसेप्शन है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो नेचर है वो प्रोक्सिमस होती है। प्रोक्सिमस का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है एपिसोडिक होती है, ठीक है। इसके साथ आप लिख लें एपिसोडिक। तो एक और होता है प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। तो उसके उसके अंदर भी प्रोक्सिमल जो वर्ड है उसका मतलब है एपिसोडिक, ठीक है। उसके अलावा वोमिटिंग, जो बच्चा है वो वोमिट कर रहा होगा, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, जो पेट है वो फूला हुआ नजर आएगा हमें। लिथार्जिक, क्योंकि एक बच्चे के अंदर इतना ज्यादा पेन हो रहा है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो थका थका महसूस होगा। और पर रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है उस पेशेंट के अंदर। और पर रेक्टल ब्लीडिंग के अंदर आपने एक चीज देखनी है कि इसके अंदर जो स्टूल होगा वो होगा क्रंट जेली स्टूल, ठीक है। CURRENT, क्रंट जेली स्टूल, ठीक है। अगर किसी बच्चे के अंदर क्रंट जेली स्टूल आ रहा है और उसकी एज जो है वो 6 to 9 मंथ की है और मेल पेशेंट है, उसके अलावा वोमिटिंग हो रही है, एपिसोडिक एब्डोमिनल सीवियर पेन हो रहा है और लिथार्जिक है, तो आपने इंटरसेप्शन का DD जो है वो अपने जेन में रखना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपने जेन में रखना है, ठीक है। तो ये क्लिनिकल फीचर्स थी, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर बात करें एग्जामिनेशन की, तो बच्चे को एग्जामिनेशन कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, हमें डिहाइड्रेशन मिलेगी। अभी डिहाइड्रेशन क्यों मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा है वो जो भी खाए पिए जा रहा है उसको तो वोमिट हो रही है, और जब वोमिट हो रही होती है जो हमारी बॉडी से फ्लूइड जो है वो बॉडी से आउट हो रहा होता है। जब फ्लूइड बॉडी से आउट होता है तो पेशेंट जो है शॉक की कंडीशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में हमें शॉक भी मिल सकता है, प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिहाइड्रेशन तो मस्ट है। फिर उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात करें तो हमें पाल्पेटेड लंप मिलेगा। हम उसके जब पेट के ऊपर दबाएंगे तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास नॉर्मली इस साइज का सीकम है, और अगर इस तरह इन्वेजिनेट होके हमारे पास जो इलियम है वो इन्वेजिनेट होके इसके अंदर खड़ी होगी, तो इसका जो साइज है वो इंक्रीज हुआ होगा। तो ये जो सब साइज इंक्रीज होगा तो हमें इस पेट के ऊपर पाल्पेट करने से हमें एक पाल्पेटेड लंप मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पैरेक्टल एग्जामिनेशन की बात करें तो पैरेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर हमें कोनिकल मैस मिलेगा, ठीक है। ये कोनिकल मैस क्या है? कोनिकल मैस इस तरह पैरेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोनिकल मैस। कोनिकल मैस भी इसे ही कहते हैं, ये जो टेलीस्कोपिंग ऑफ मैस होता है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि इंटरसेप्शन को जो है पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हमने उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो आपने एक्सरे करना होता है, एब्डोमिनल एक्सरे, ठीक है। उसके अंदर आपको मिल जाएगी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद आपने बैरियम स्टडीज करनी होती है। बैरियम स्टडीज के अंदर एक साइन मिलता है जिसको हम क्लास साइन कहते हैं, ठीक है। क्ला इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल जो हैंड है ना उसको ऐसे ऐसे, ये जो पोजीशन है इसको हम क्ला हैंड कहते हैं, ठीक है। एक आप आगे देखेंगे एक नर्व पॉलिसी होती है अपर लिम्ब के अंदर, उसके अंदर भी आपको क्ला हैंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्ला हैंड नहीं है, क्ला साइन है। ऐसे देख लें कि हमारे पास जो साइन है वो इस तरह होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का साइन है, देखें फॉर एग्जांपल ये जो है ये इस तरह ही बन रहा है ना, ये देखिए ये इस तरह का एक क्लास सा बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्लास साइन मिलेगा और क्लास साइन से हमें पता चलेगा कि ये इंटरसेप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है, बैरियम स्टडीज में क्लास साइन मिलेगा। और ट्रीटमेंट की बात करें तो जब हमारे पास पेशेंट आता है डिहाइड्रेशन के साथ तो वो पॉसिबिलिटी है शॉक में हो, तो शॉक के लिए हमने उसको रिससिटेट करना होता है, एबीसी मेंटेन करनी होती है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। उसके बाद जो है उसकी रिडक्शन करनी है हमने इंटरसेप्शन की, ठीक है। रिडक्शन का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास इन्वेजिनेटेड पार्ट है या ये इन्वेजिनेटेड पार्ट है तो हमने इसको मूव बैक करवा के इसको सिंपल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना होता है। तो ओरिजिनल फॉर्म में कैसे आएगा? ओरिजिनल फॉर्म के लिए हमने दो मेथड कर सकते हैं। जो फर्स्ट है वो तो हमने करना होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है? इसके अंदर ऐसा होता है कि आपने वाटर जो है वो इंजेक्ट करना होता है उसको पर रेक्टल वे के थ्रू, ठीक है। आपने कैथीटर पास करना है उसकी रेक्टम के थ्रू, ठीक है, एनएस और रेक्टम के थ्रू। और उसके बाद जो है आपने फ्लूइड बहुत ज्यादा रश करना है, इन्फ्यूज करना है, ठीक है। जब आप फ्लूइड बहुत ज्यादा इन्फ्यूज कर देंगे तो उससे एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होगा। और फॉर एग्जांपल अगर इस तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर फ्लूइड आ रहा होगा तो वो जो है इस चीज को, ये जो फोल्डिंग पार्ट है जीआईटी का, इसको निकाल के ऐसे सीधा कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू इसको ट्रीट कर सकते हैं।
और अगर फॉर एग्जांपल इस तरह नहीं पॉसिबिलिटी होती, पेशेंट ठीक नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर लेप्रोटमी सर्जिकल करेक्शन करनी होती है। ठीक है, आपने पेशेंट के जो गट है उसको ओपन, सॉरी एब्डोमेन, उसको ओपन कर लेना होता है और उसके बाद जो है आप इसको सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंटरसेप्शन का टॉपिक। सारी की सारी बहुत ही इजी चीजें हैं, लेकिन इसमें फुल याद रखने वाली चीज क्या है, एक तो ये याद रखना है कि इलियोकोलिक पॉइंट जो मोस्ट कॉमन है, फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि इसके अंदर पेयर पैचेस जो है वो हमें मिल सकते हैं। थर्ड चीज आपने याद रखनी है कि जो पेशेंट है वो 6 to 9 मंथ का होगा और मेल पेशेंट होगा। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर एपिसोडिक है। फिर अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो इसके अंदर आपने कोनिकल मैस जो है ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में बताया जाता है कि कोनिकल मैस है एब्डोमेन के ऊपर। फिर अगर बेरियम स्टडीज के अंदर क्ला हैंड बताया जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और ट्रीटमेंट के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाला पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होप्स हो कि आपको समझ आई। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।